नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नवरात्रि की पंचमी तिथि पर नालछा माता जी का आभूषणों से हुआ श्रृंगार, माता भक्तों ने खेला गरबा। मंदसौर शहर के उत्कृष्ट स्कूल में प्रवेश के लिए आज अभ्यास परीक्षा आयोजित। शहर के अति प्राचीन माताजी नालछा माता का आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। तो वहीं आरती के बाद माता भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में गरबा भी खेला गया। बड़ी संख्या में माता भक्तों ने माताजी के श्रृंगार के दर्शन किए, तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस भी तैनात रही। मंदसौर जिले में चैत्र नवरात्रि पर माताजी के मंदिरों में रोजाना अलग अलग प्रकार से माताजी की आराधना की जा रही है। तो वहीं शहर के अति प्राचीन नालछा माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। आरती के बाद माता भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में गरबा भी खेला गया। आपको बता दें कि हर नवरात्रि की पंचमी पर माताजी का आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। बाकी समय ये आभूषण ट्रेजरी यानी कि सरकारी खजाने में जमा रहते हैं। पंचमी के एक दिन पूर्व तहसीलदार की परमिशन पर ये आभूषण बाहर निकाले जाते हैं। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि पूर्व में 2015 में कुछ बदमाशों ने चोरी की नीयत से मंदिर पर धावा बोल दिया था, किंतु माता रानी के आशीर्वाद से वह असफल रहे। उस घटना के बाद से ही प्रति नवरात्रि में माताजी के मंदिर में गार्ड तैनात रहते हैं और विशेषकर पंचमी के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी जाती है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज पंचमी पे श्रृंगार हुआ माता जी का क्या? परंपरा अनुसार इस वर्ष भी माता जी के चैत्र नवरात्रि के इस आयोजन में माता जी का जेवर का श्रृंगार आज पंचमी से होता है और अष्टमी को महिलाओं का जागरण होगा, नवमी को यहाँ पर हवन का कार्यक्रम है और दशहरे को जो 18 तारीख है वाड़ी विसर्जन का होता है, वो 18 तारीख को है। इस प्रकार सभी कार्यक्रम होंगे। 28 तारीख को यहाँ भव्य महाप्रसाद विशाल भंडारा परंपरा अनुसार पिछले कई सालों से हो रहा है। 28 तारीख को यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। मंदसौर नगर के आसपास के सभी अंचल के माता के भक्तों से, सभी भक्तजनों से निवेदन है इस भंडारे में आकर माता जी के दरबार में उपस्थित होकर प्रसादी का लाभ दें। जी बताया, 2015 में जब माता नालछा के यहाँ शिखर पर कलश चढ़ा था, उस समय बहुत सारे चोर आए थे, मगर माता की कृपा से, माँ के भक्तों के सहयोग से जो योगदान दिया गया था, उसकी वजह से भक्त और माता की कृपा से चोरों को शिखर तक पहुँचने का अवसर नहीं मिला। और उसके बाद प्रशासन और अच्छे सक्रिय हुआ और माता जी की कृपा से आज नालछा माता मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ और प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और दिन पे दिन माता का चमत्कार होता जा रहा है। जिसके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे होते हैं, जिसकी कोई मनोकामना हो उसके लिए माता जी के यहाँ पर आकर मनोकामना का डोरा बांधते हैं और माता नालछा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। कोई घंटी, कोई हलवा, कोई पूड़ी, कोई छत्र चढ़ाता है। इस प्रकार नालछा माता के यहाँ भक्तों के द्वारा नाना प्रकार की वस्तुएँ चढ़ाई जाती है और नालछा माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज 5वां दिन स्कंद माता का है। स्कंद माता भी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और माता भैरव सबके कार्य पूर्ण करे। जय माता जी। में श्रृंगार हुआ माता जी का, क्या कहना है? ये जेवर कहाँ रखे जाते हैं इतने समय और आज ही के दिन क्यों होता है? पंचमी का जो श्रृंगार है, चतुर्थी की नाइट में श्रृंगार लगाया जाता है माता जी को और ये श्रृंगार चांदी का बना हुआ है और ये श्रृंगार ट्रेजरी में रखा जाता है। जो हमारे तहसीलदार महोदय हैं, जो पदेन सचिव भी हैं, उनकी अनुमति से, तहसील अनुमति से वहाँ से लिया जाता है, ट्रेजरी से लाया जाता है। जसपाल सिंह रावत, पटवारी। शहर के सरकारी स्कूल यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए जहां पूर्व में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, तो वहीं आज उनकी परीक्षा से पूर्व अभ्यास परीक्षा स्कूल द्वारा ली जा रही है। मंदसौर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आज जिले भर से कई विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व अभ्यास परीक्षा देने पहुंचे हैं। जहां पूर्व में विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन छात्रों द्वारा किए गए थे, तो वहीं परीक्षा 28 अप्रैल को होना है, जिसके चलते आज स्कूल परिवार द्वारा बच्चों को परीक्षा में किस तरह से कार्य करना है, इसे लेकर अभ्यास परीक्षा ली जा रही है। जिसके चलते जिन बच्चों ने आवेदन किए थे वे आज अभ्यास परीक्षा में शामिल होने पहुंच रहे हैं।
आपको बता दें कि विद्यालय में कुल 240 सीट खाली है, जिसके लिए करीबन 1300 आवेदन आए हैं। अब इनमें से 240 बच्चों का चयन होना है, जिसके लिए 28 अप्रैल को मुख्य परीक्षा होगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। कस्टमर चयन के लिए आज पूर्वाभ्यास है क्या? आज हमारे उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा 28 अप्रैल 2024 को होगी। उसके पहले हम छात्रों को परीक्षा के बारे में बहुत कुछ जानकारी देते हैं। इसी के संबंध में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उसमें सभी बच्चों को पेपर और उसको OMR सीट कैसे भरी जाएगी वो बताया जाएगा। साथ ही उन बच्चों को आंसर सीट भी दी जाएगी कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें कितना स्कोर किया है। ये पूर्णतः निःशुल्क है। केवल ये विद्यालय स्तर से सभी शिक्षकों के सहयोग से एक पूर्व समय से चली आ रही परंपरा है, जिसको हम वापस इस साल दोहरा रहे हैं। कितने नामांकन का आवेदन आए थे सर और कितनी सीटें? लगभग अभी तक 1300 आवेदन आ चुके हैं और 240 सीटों पर उसमें सिलेक्शन होगा। इस वर्ष इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट हो गया है, तो पूर्वाभ्यास टेस्ट में संभवतः हमने अनुमान लगाया है कि 400 बच्चे इसमें भाग लेंगे, जिसमें से 150 या 200 बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहेंगे और 200 बच्चे हिंदी मीडियम के रहेंगे। क्या शुभ नाम? बाबूलाल जोशी। नीमच जिले में ऊर्जा बचत और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए कलेक्टर दिनेश जैन ने अनूठा प्रयोग किया है। मतदाता जागरूकता अभियान के बीच उन्होंने शुक्रवार को सभी शासकीय दफ्तरों में बिजली के भारी उपकरण यानी एयर कंडीशनर, कूलर, RO आदि दिन भर के लिए बंद रखने का आह्वान किया था। आह्वान के तहत संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के अलावा पुलिस सहित अन्य विभागों के दफ्तरों में AC, कूलर आदि बंद रखे गए। भारी बिजली की खपत वाले अधिकांश उपकरण बंद रहे। नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि आने वाले दिनों में जिले की प्रत्येक पंचायत का एनर्जी ऑडिट करवाया जाएगा, जिससे बिजली की वास्तविक खपत का पता लगाकर बिजली की बचत के योजनाबद्ध प्रबंध किए जाएंगे। देखिए, हम लोगों ने पर्यावरण और मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान की हैं और वो सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं जिससे कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लोगों में विकसित हो। इसके अंतर्गत जैसे पेट्रोल डीजल चालित वाहनों को डिस्करेज करना, साइकिल को प्रमोट करना। इसी के अंतर्गत आज जो है हम लोगों ने सभी हमारे शासकीय कार्यालयों में AC, कूलर वगैरह बंद रखने का आह्वान किया था और नागरिकों से भी आह्वान किया था और आगे भी हम लोग इस तरह का अभियान चलाएंगे ताकि जो एनर्जी की डिवाइसेस हैं अगर उनको थोड़ा कम उपयोग किया जाए तो बिजली बनाने में जो उसका फ्यूल वगैरह लगता है उससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो ग्लोबल टेम्परेचर को कम रखने के लिए क्लाइमेट चेंज में अपना योगदान जो है पॉजिटिव योगदान करने के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं। आगे हम लोग इसमें मटकों वगैरह का उपयोग करने के लिए भी लोगों को प्रेरित करेंगे। पुराने कपड़े और किताबों को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का अभियान हम लोगों ने सोचा है। इसी तरह सभी ग्राम पंचायतों की में जितने भी बिजली के कनेक्शन हैं, क्योंकि उन ग्राम पंचायतों के बहुत सारे बिल भी आते हैं, तो उनका भी हम लोग बिजली विभाग के साथ मिलकर और हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के लोग मिलकर हर ग्राम पंचायत का एनर्जी ऑडिट भी करा रहे हैं ताकि उस कनेक्शन की कितनी आवश्यकता है उसका पता चल सके और जो अनावश्यक बिजली का व्यय होता है उसको कम किया जा सके। शनिवार को नीमच भारत माता चौराहे पर नीमच के निजी विद्यालय द्वारा पानी बचाओ अभियान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच कलेक्टर दिनेश जैन उपस्थित रहे, जिन्होंने पानी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें ऊर्जा और जल संरक्षण करना चाहिए। जिस तरह से पानी का अपव्यय किया जा रहा है, इससे आने वाले समय में भयंकर जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पानी की बूंद बूंद को संजो कर रखना आवश्यक है। पानी का किफ़ायत से उपयोग करने की आवश्यकता है। इस दौरान उपस्थित लोगों को मूक पक्षियों के दाना पानी के लिए सकोरे का भी वितरण किया गया। इसके पूर्व स्कूली विद्यार्थी, स्टाफ के सदस्य, NCC कैडेट्स द्वारा जल संरक्षण को लेकर एक जागरूकता रैली विद्यालय से निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रैली में शामिल विद्यार्थी हाथों में पानी बचाओ संबंधी नारे लिखे बैनर व तख्तियां लिए हुए दिखाई दिए। साथ ही नारों द्वारा लोगों को पानी बचाने, पानी के सदुपयोग के प्रति जागरूक करते दिखाई दिए। रैली का समापन भारत माता चौराहे पर हुआ, जहां पानी बचाने को लेकर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा सुंदर नुक्कड़ नाटक और नृत्य नाटिका का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, स्टाफ के सदस्य, गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
मैंने जल को बचाए, तो क्या कुछ करना चाहेंगे और किस प्रकार की प्रस्तुतियाँ दी गई है? यदि हम देखें तो निरंतर पानी जो है वो कम होता जा रहा है, वाटर लेवल कम होता जा रहा है और इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। हालांकि ज्ञान सबको होता है, लेकिन ज्ञान का उपयोग जो है वो नहीं करते हैं लोग। तो लोगों के मन के अंदर, उनकी भावनाओं के अंदर एक चेतना को जगाने का प्रयास आज किया गया है। ज्ञानोदय इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों के द्वारा एक रैली निकाली गई है, जो कि शहर के मुख्य बाज़ारों से होती हुई यहाँ पर भारत माता चौराहे पर समाप्त हुई है। और यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर श्री दिनेश जी जैन साहब की अध्यक्षता में एक आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर एक नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया, एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से शहरवासियों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि पानी को बचाएंगे तो हमारा जीवन स्मूथली चलेगा। पानी बचाना आज की मुख्य आवश्यकता है। आप सभी यहाँ पधारे, धन्यवाद। सर, यहाँ पर एक प्रस्तुति दी गई है, जल है तो जीवन, उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पानी बचाओ का जो संदेश आज ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने, इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने और उनके स्टाफ ने यहाँ पर दिया है नाटक में, बहुत ही जो है परिस्थितियों के अनुकूल है। और आज की महती आवश्यकता है कि पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। पानी का हमें वेस्टेज नहीं करना है। साल दर साल जो है बारिश कम हो रही है और जो लोग उपभोक्ता हैं वो इसका कहना चाहिए कि निर्दयता से उपयोग कर रहे हैं, मतलब उसको बहा रहे हैं, यहाँ वहाँ वेस्टेज हो रहा है, नल में टोंटियाँ नहीं लगाते हैं। पानी हम लोग, अगर हमारे घर में पानी आ रहा है तो हम लोग ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में पानी आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जो है लगभग 100 करोड़ लोग पानी की कमी से प्रभावित हैं। पानी निरंतर कम होता जा रहा है। आज हम लोग देखते हैं कि 1 लीटर पानी जो है वो 20 रुपये में आने लगा है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पानी जो है गेहूँ और इससे महंगा हो जाएगा, मतलब हमारे पास खाद्यान्न तो होगा लेकिन पानी नहीं होगा। तो इसका संदेश जो है बच्चों के द्वारा जो है आज एक नाटक की प्रस्तुति की गई है और एक नृत्य समूह नृत्य के माध्यम से जो जागृत किया गया है और ये निरंतर चलने वाली गतिविधियां हैं। सभी संस्थाओं को इसमें आगे बढ़कर हमारे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए पानी बचाना, बिजली बचाना, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली विकसित करना, इसके लिए सभी को प्रयास करने होंगे और शासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें जन जन तक पहुँचें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।